यहीं बोल दूं क्या? ऐसे माहौल में क्या बोलेगी? गुस्सा भी नहीं कर पाएगी। शमशान में अच्छा थोड़ा लगता चिल्लाना। देख। Can you say these Bollywood dialogue in English without sounding like Google Translate? आज की जो वीडियो है वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, फनी सी वीडियो है और इसके साथ हम सिर्फ डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, हम इसके साथ नए इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरीज भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा इसका कंप्लीट बेनिफिट लेने के लिए। मनु नहीं मनु, चुप हो जा। पागल है क्या? बाबा के चक्कर में नहीं रो रहा। बाबा तो लेट ही गया है। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये शादी। हाँ जी, तो ये मूवी है तू झूठी मैं मक्कार और इससे आज हमने ये सीन पिक किया है और आप जैसे देख ही सकते हैं कि बस्सी भी सीन में है और जिस सीन में बस्सी होता है वहां पे तो कॉमेडी होना, एंटरटेनमेंट होना एकदम कंफर्म है। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, नहीं मन्नू चुप हो जाइए। सीन अपने आप में ही इतना कॉमिक है कि बस आई वाज लाइक कि चलिए ठीक है, इसी को पिक करते हैं, इसी के साथ थोड़ा-सा इंग्लिश को हम सीखते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है, नहीं मन्नू नहीं, प्लीज़ मन्नू नो, ठीक है? प्लीज़ मन्नू नो, चुप हो जा, तो हम कहेंगे चुप हो जा। अब यहाँ पे ये चुप होने का मतलब ये नहीं कि उसे कह रहा है कि शट अप, कीप क्वाइट, वो वाला चुप हो जा नहीं, रोना बंद कर दे। उसे हम हिंदी में चुप हो जा भी कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डोंट क्राई, प्लीज स्टॉप क्राइंग, डोंट क्राई, ठीक है? यहाँ पे इसे हम ये नहीं कहेंगे शट अप, चुप हो जा। इसीलिए हम बहुत सारी चीजों का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमें पीछे की फीलिंग देखनी जरूरी होती है। तो कह रहे अरे बावला है क्या, आर यू मैड कह सकते हैं, और थोड़ा अच्छा वर्ड लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आर यू इनसेन, आर यू इनसेन, क्या तू पागल है, आर यू मैड। बाबा के चक्कर में नहीं रो रहा, आई एम नॉट क्राइंग ओवर बाबा, आई एम नॉट क्राइंग ओवर बाबा, मैं बाबा के चक्कर में नहीं रो रहा, उनके ऊपर शोक नहीं मना रहा, काइंड ऑफ। बाबा भी कह सकते हैं, बाबाज डेथ भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों तरह से बात को कहा जा सकता है। अब ये बोल रहा है बाबा तो लेट ही गया है। देखो अब इसका हम अगर नॉर्मल ट्रांसलेशन करें तो हम कह सकते हैं बाबा लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है? लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, पर हम यहाँ पे एक इडियम को यूज करके भी बता सकते हैं, एक नया इडियम मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस डायलॉग के साथ में। हम कहेंगे बाबा lived, I'm sorry, lived to a ripe old age. Lived टू अ राइप ओल्ड एज का क्या मतलब होता है कि भाई वो एक अच्छी खासी उम्र लेके गए हैं। जब कोई इंसान लंबी उम्र तक जीता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिव्ड टू अ राइप ओल्ड एज। ये पूरा एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसे हम एज इट इज यूज करते हैं। तो ये इडियम भी आप यूज कर सकते हैं। जब कोई इंसान एक अच्छी लंबी उम्र जीता है, चाहे वो पास अवे हुआ नहीं हो, चाहे उसकी डेथ ना हुई हो, तो भी हम कह सकते हैं कोई इंसान की ओके माय ग्रैंडमदर इज लिविंग टू अ राइप ओल्ड एज, वो एक अच्छी उम्र जी रही हैं, ठीक है? जैसे कोई मर गया है तो भी कह सकते हैं, किसी लिविंग बीइंग के लिए भी कह सकते हैं, ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि जब कोई मर गया है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई वो तो एक अच्छी उम्र लेके मरे हैं। अगर आप ये कहते हैं लिव्ड टू अ राइप ओल्ड एज, ये भी कह सकते हैं। अगर आप कहना चाहें पास्ड अवे तो हम कहेंगे बाबा पास्ड अवे एट अ राइप ओल्ड एज, एट अ राइप ओल्ड एज, इसका मतलब आई एम सॉरी, मतलब कि वो एक अच्छी उम्र पे गुजरे हैं, एक अच्छी उम्र लेकर गुजरे हैं, दोनों तरह से कहा जा सकता है। ये आप इसे लिव्ड एट टू राइप ओल्ड एज कहेंगे तो ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जो एज इट इज यूज होता है, और इसको हम एज अ डिफरेंट लाइक अगर उसमें यूज करना चाहें, डिफरेंट तरह से सेंटेंस को फ्रेम करना चाहें तो हम इस चीज को भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर ये बोल रहा है कि बाबा तो लेट ही गया है, भाई मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। ब्रो आई कांट go through this marriage, I can't go through this marriage, ये जो पूरी शादी वाली चीज है मैं इससे गो थ्रू नहीं कर पाऊंगा, मैं इससे नहीं गुजर पाऊंगा, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। आई कांट मैरी हर भी कह सकते हैं, और थोड़ा अच्छा साउंड कराना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं आई कांट गो थ्रू दिस मैरिज। भाई बहुत ज्यादा प्यार करती है मुझसे। भाई इतना प्यार मुझसे माँ का हैंडल नहीं होता, ये तो उससे भी एक्स्ट्रा है। भाई भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। पागल है क्या?
अब देखिए इसका रीज़न देखिए कितना सिली है कि भाई शी इज़ टू मच इंटेंस, उसका प्यार इतना ज़्यादा इंटेंस है फॉर मी दैट आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट। होते हैं ना, सब तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। मोस्टली लोगों का जो ड्रीम है वो इसके लिए थोड़ा-सा वो है, कर्स काइंड ऑफ है। तब ये कह रहा है, अब देखिए इसे हम कह सकते हैं शी लव्स मी टू मच। क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं शी लव्स मी वे टू मच। वे टू मच बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। जब हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ही एक्सेस है, तो हम कहते हैं वे टू मच। ठीक है? हिज जोक वाज़ वे टू मच टू टेक। उसका जोक बहुत ज़्यादा ही भयंकर था लेने के लिए। तो हम किसी भी चीज़ के आगे वे टू मच लगाते हैं तो बताते हैं कि वो चीज़ एक्सेसिव हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? तो शी लव्स मी वे टू मच हम कह सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह एक फेमस इडियम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो इडियम पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो आज के बाद आपको पता चल जाएगी, नेक्स्ट टाइम वही इडियम आप यूज़ करना। शी इज़, इफ यू कैन गेस, heads over, head over heels in love with me, in love with me। head over heels का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो हम ये इडियम यूज करते हैं, हेड ओवर हील्स। ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि भाई आई कांट इवन, नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, हैंडल सो मच लव ऑफ माई मदर। और ये तो उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा है, इट इज वन लेवल अबव दैट, या कह सकते हैं इट इज इवन मोर देन दैट, ये उससे भी ज्यादा है, इट इज वन लेवल अबव दैट। तो ये कह रहे तू पागल है क्या? अगेन, आर यू क्रेजी, आर यू मैड, आर यू इनसेन? अगले हफ्ते बैचलर्स के लिए जा रहे हैं। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ भाई, ये रोते हुए बड़ा ही फनी लग रहा है, ऐसे कभी रोते हुए देखा रही है, ऐसा लाइक बहुत ही फेक सा नहीं लग रहा? आई डोंट नो। अगले हफ्ते बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मे बी इसलिए भी लग रहा है बिकॉज उसका रोने का रीजन थोड़ा सा यू नो तो अब ये कह रहे हैं वी आर लिविंग फॉर बैचलर्स, बैचलर्स भी कह सकते हैं, बैचलर्स पार्टी भी कह सकते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक हम अगले हफ्ते बैचलर्स के लिए निकल रहे हैं। तो कह रहा है भाई ब्रो आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कह रहा है तू, यू, तू चुप। यहीं बोल दूं क्या? ऐसे माहौल में क्या बोलेगी? गुस्सा भी नहीं कर पाएगी। शमशान में अच्छा थोड़ा लगता चला मैं। देख। अब ये कह रहा है यही बोल दूं क्या? Shall I tell her right here? Sorry, right here. Shall I tell her right here? या shall I just tell her? अभी ही कह दूं क्या? ऐसे माहौल में क्या बोलेगी? What can she say in a situation like this? आप लोग भी आई होप साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इस चीज का पूरा फायदा लेने के लिए दिस, इस चीज का पूरा फायदा लेने के लिए देखो आपको भी ट्रांसलेशन करना बहुत जरूरी है। आप ये जो देख रहे हैं वीडियो डायलॉग्स देख रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन देख रहे हैं, देखिए उससे भी फायदा होता है, बट उसका अगर पूरा पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग जब ये वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो को प्ले करके करिए। उसके बाद में जब वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं, आपको भी वीडियो पॉज करना है, यहाँ पे सारे के सारे कैप्शन दिए हुए, उन कैप्शन को देख के आपको करना है ट्रांसलेशन, फिर वीडियो को प्ले बैक करना है और उसके बाद में जो मेरी ट्रांसलेशन है उसके साथ मैच करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, उसका उससे आपको लेवल पता चलेगा, आपका क्या लेवल है, आपकी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं। और फिर जब आप, जैसे क्या होता है, बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वही है, ये नॉर्मल डेली लाइफ़ की कन्वर्सेशन होती है और इन कन्वर्सेशन में बहुत सारी चीज़ें जो होती है रिपीटेड होती है। आज तक मैंने इतने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उन वीडियोज़ में कितनी बार ऐसे हुआ कि बहुत सारे डायलॉग्स कॉमन थे, एंड अगर आपने वो रेगुलरली अटेंड किए होंगे, व्हिच आई होप आपने किए होंगे, तो आपको वो सारे डायलॉग, सारी चीज़ें याद भी होंगी।
एक टाइम के बाद में वो चीज़ें ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। तो इसीलिए इसका पूरा फ़ायदा अगर आपको लेना है तो साथ में प्रैक्टिस करनी एकदम ज़रूरी है। आप आ ही गए हैं, अपना समय दे ही रहे हैं, तो फिर ये काम भी आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है? अब बोल रहा है गुस्सा भी नहीं कर पाएगी, शी कांट इवन गेट मैड। शी कांट इवन गेट मैड, वो गुस्सा भी नहीं कर पाएगी, या कांट इवन गेट एंग्री। अब देखिए हम एंग्री ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर के लोग जब गुस्सा होने की बात करते हैं तो वो कहते हैं मैड, दैट ही इज़ मैड एट मी, शी इज़ मैड एट मी, यू नो, ये लोग मैड का यूज़ करते हैं, शी कांट इवन गेट मैड। मतलब गेट मैड मतलब क्या होता है कि गुस्सा करने को कहते हैं, पागल होने को नहीं कहते हैं। बहुत बार इसका इस तरह से भी यूज़ करा जाता है। हम इंडियंस एंग्री वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाहर के लोग मैड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप भी थोड़े ज़्यादा नेटिव साउंड करना चाहते हो तो आप मैड का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एंग्री, ठीक है? अभी कह रहे हैं कि शमशान में अच्छा थोड़ी लगता है चिल्लाना। ओके सॉरी, इट डज़न्ट साउंड राइट टू येल, चिल्लाना, येल एट अ फ्यूनरल। फ्यूनरल, फ्यूनरल क्या होता है भाई? किसी का जब अंतिम संस्कार चल रहा होता है उसे हम कहते हैं फ्यूनरल, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छा थोड़ी लगता है, तो कह रहा है देख, लुक। अब इसे समझाने की कोशिश कर रहा है तो कह रहा है देख। तू ना बाबा के जाने से थोड़ा हिल गया है, इमोशनल है, तू कंफ्यूज हो रहा है। अब भी कह रहा है तू बाबा के जाने से थोड़ा हिल गया है, तो यू आर, हिल गया है, शेकन अप, शेकन अप यानी हिल चुका है, शेकन अप फ्रॉम बाबा's death. You are getting emotional and confused. तो इमोशनल हो रहा है और कंफ्यूज हो रहा है, यू गेटिंग इमोशनल एंड कंफ्यूज्ड, या हम कह सकते हैं यू आर इमोशनल राइट नाउ एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड। हमने लड़ लड़ के मनाया किंची के घर वालों को प्लस अपने घर वालों, अब क्या बोलेंगे? मैं अगर बोल के तोड़ना तो मैं पागल हूँ, तुझे बोलता। अभी कह रहा है हमने लड़ लड़ के मनाया है। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से एक इडियम को यूज करने वाले हैं जो आपने शायद पहली बार सुनी होगी, बहुत ही नई इडियम है और अच्छी है, इंटरेस्टिंग इडियम है, तो आप ध्यान से देखिएगा। वी फॉट टूथ एंड नेल टू कन्विंस, या टू कन्विंस किंचीज, एक तो पता नहीं नाम कैसा है, ऐसा कौन रखता है नाम किंची, किमची बोल रहे हैं, कैंची बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, किंचीज फैमिली एंड आर्स एज वेल। अब देखिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं फटाफट से। ये कह रहे हैं वी फॉट, अब हम यहाँ पे कह सकते थे वी फॉट रियली हार्ड, हमने बहुत मनाया है, पर हम यहाँ पे कह रहे हैं हम इस इडियम का इस्तेमाल करें फॉट टूथ एंड नेल। फाइटिंग टूथ एंड नेल का क्या मतलब होता है कि हमने बहुत ज्यादा लड़ाई करी है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि भाई इसमें हम हमारे दांत, हमारे नाखून, सब चीजें वो हो गई है, इंजर हो गई है, अफेक्ट हो गई है, तो हमने इनसे भी लड़ाई करी है। वी फॉट टूथ एंड नेल टू कन्विंस, जब बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है तब हम कहते हैं टू कन्विंस किंचीज फैमिली, किंची की फैमिली को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, एंड आर्स एज वेल, और हमारी भी, हमारी मनाने के लिए और उसके मनाने के लिए हमने बहुत ज्यादा लड़ाई करी है। अब ये कह रहे हैं अब क्या बोलेंगे, what will we tell them now? अब उन्हें क्या बताएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? तो ये बोल रहा है भाई अगर बोल के तोड़नी होती तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें कहता हूँ। ओह सॉरी, if I wanted to break up front, I would not, wouldn't, I'm sorry, wouldn't have shared this with you. I
आई वुडंट हैव शेयर्ड दिस विद यू। मैं तुम्हारे साथ ये शेयर नहीं करता। अगर मुझे अपफ्रंट आके ऐसे सामने से आके ही ब्रेकअप करना होता तो मैं तुमसे शेयर नहीं कर रहा होता ये चीज। बोल के थोड़ा होता तो किसे बोलता? 2 लाख ट्रांसफर कर दिए, काम पे लग। अब ये पूछ रहा है भाई बोल के तोड़ना होता तो किसको बोलता? तो अब ये कह रहा है हु एल्स वर यू गोइंग टू शेयर इट विद। शेयर इट विद। भाई कह रहे कि भाई बोल के तोड़ना तो तुझे थोड़ी बताता ये बात। क्यों? क्योंकि इसका काम ही है ब्रेकअप करवाना। तो इसकी ब्रेकअप करवाने की एजेंसी है। तो ये कह रहा है कि अगर भाई बोल के तोड़ना तो मैं खुद ही कर लेता, तुझे थोड़ी बोलता। तो फिर ये बोला कि अच्छा बोल के तोड़ना तो किसको बोलता? तो हु एल्स और कौन वर यू गोइंग टू तू करने वाला था शेयर ये किसके साथ? मतलब कि बोल रहे हैं कि अच्छा अगर मैं तेरा फ्रेंड हूँ, अगर तू बोल के भी तोड़ रहा था तो फिर किसके साथ शेयर करता? मेरे साथ ही करता बाय डिफॉल्ट। तो अब ये बोल रहे हैं आई हैव transferred 2 lakh rupees। काम पे लग जाओ हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं get to work। जब हम किसी को कहते हैं भाई काम पे लग जाओ, काम करो, तो हम कहते हैं get to work, काम पे लग जाओ। तुझसे पैसे थोड़ी लूंगा, और ये तो तेरा ही है बडी। जैसे फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे फ्री में एडवाइस मांगने वाली की भी नहीं होती। अब ये कह रहा है तुझसे थोड़ी पैसे लूंगा। I can't take money from you। अब देखिए जनरली हम इसका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम यू। पर हम यहाँ इससे इसके पीछे का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसे कह रहा है कि भाई तेरे से थोड़ी पैसे ले सकता हूँ मैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं आई कांट टेक मनी फ्रॉम यू एंड दिस इज, ये तेरा ही है, दिस इज योर ब्रेकअप। दिस इज योर ब्रेकअप, ये तो तेरा ही ब्रेकअप है। तो कह रहा है बडी फ्री एडवाइस doesn't have any value। जैसे फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, फ्री एडवाइस doesn't have any value nor do the people who ask for it। जो मांगते हैं फ्री की एडवाइस उनकी भी नहीं होती। तो जो जैसे कि फ्री एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती, नॉर वैसे ही उन लोगों की भी नहीं होती जो मांगते हैं हु आस्क फॉर इट। भाई समझदार है लड़का, ही इज लाइक कि भाई मुझे पता है मैं फ्री में बोलूंगा इतना सीरियसली नहीं लेगा, ऐसे काम की तरह बोलूंगा तो ये कर ही देगा। अब और स्ट्रेस मत दे मुझे आज के दिन, बाबा मना है मेरा। 13वीं से पहले शादी तोड़वा, कुछ भी करके। अब ये बोल रहा है अब और स्ट्रेस मत दे। नाउ डोंट स्ट्रेस मी एनी मोर। अब देखो स्ट्रेस मत दे हम हिंदी में कहते हैं कि भाई स्ट्रेस मत दे, पर इंग्लिश में हमें दे के लिए कुछ अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डोंट स्ट्रेस मी, स्ट्रेस खुद में कंप्लीट है तो हम इसे भी कह सकते हैं, कंप्लीट वर्ब है तो हम इसे कह सकते हैं डोंट स्ट्रेस मी एनी मोर। माई ग्रैंडपा हैज पास्ड अवे। बाबा मरा है मेरा। 13वीं से पहले कैसे भी शादी तुड़वा। गेट दिस breakup done by memorial services at any cost। at any cost किसी भी हालत में, कैसे भी को कहते हैं at any cost, यानी किसी भी कीमत पे आपको ये करवाना है। तो गेट दिस ब्रेकअप डन, इस ब्रेकअप को करा ले। मेमोरियल सर्विस, अब देखिए 13वीं एग्जैक्टली बाहर की कंट्रीज में होती नहीं है तो हम इसलिए इसको उसके एक पीछे का मतलब लेके ये कह सकते हैं मेमोरियल सर्विसेज, जो हम उनकी याद में जो सर्विसेज करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं। इतनी प्यारी तो है। हम ये कह रहे हैं इतनी प्यारी तो है बट शी इज सो स्वीट। शी इज सो स्वीट, कितनी प्यारी है ये।
सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।